हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण। हम लोग अम्ल क्षारक और लवण में एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, साल्ट पढ़ लिए और कल हमने पढ़ा सूचक के बारे में। और आपको हमने बताया कि हम दो तरीके के सूचकों का उपयोग अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए करते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरे संश्लेषित सूचक। ऐसे सूचक जो हमें नेचर से मिलते हैं, उसमें मैंने 4-5 नाम आपको बताया, हल्दी, गुड़हल, रेड कैबेज और ब्लैक कैरेट, और एक बताया मैंने लाइकेन से बनने वाला लिटमस पेपर। ये हमारे नेचर से हमको मिलते हैं। और कल लिटमस पेपर का मैंने आपको बताया कि लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। और मैंने टेस्ट करके भी दिखाया आपको, ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है या एसिड को जब टच कराते हैं उससे, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू से चेंज होकर रेड हो जाता है। और यह बताता है कि जो मटेरियल है जिससे टच कराया गया वह एसिड है। नेक्स्ट जो हमने रेड लिटमस पेपर लिया, उसमें मैंने बताया कि जब हम किसी मटेरियल से टच कराते हैं और रेड लिटमस पेपर अपना कलर बदल करके ब्लू हो जाता है, तो वह मटेरियल क्या है? बेस है, क्षार है। आज हम लोग इन बेस और क्षार की अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चैप्टर पढ़ाने के दौरान मैंने बताया कि जब चींटी डंक मार देती है, काट लेती है, या मधुमक्खी डंक मार देती है, तो उनके शरीर से हमारे शरीर में एक अम्ल आता है। जैसे चींटी जब आपको काटती है तो फार्मिक एसिड छोड़ती है और वह जलन होने लगती है और उस पर हम चूना लगाते हैं। चूना एक क्षार है। चूने को जब हम रगड़ते हैं जहाँ चींटी ने काटा है, कुछ देर बाद वहाँ पे जलन खत्म हो जाती है। ऐसा क्या हुआ जो जलन खत्म हो गई? इसका मतलब कि वहाँ पे चूना लगाने के बाद जो एसिड जलन पैदा कर रही थी वह अपना गुण खो दी। और इस प्रकार की अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें और न अम्ल अम्ल रह जाए न क्षार क्षार रह जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। When acids and bases are reacting together, then they are producing salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, अम्ल प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस जल। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। क्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी प्रकार बहुत सारे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके कुछ महत्वपूर्ण लवण बनाते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। धावन सोडा भी इसको हम लोग कॉमन नाम से जानते हैं। ये कपड़े धोने के काम में आता है। जो नेक्स्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। हम लोग इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या खाने वाला सोडा हम लोग इसे कहते हैं। हम लोग जब घरों में कुछ ऐसी खाद्य सामग्री बनाते हैं, इसमें इस सोडे का उपयोग करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इसे गन पाउडर कहा जाता है, कॉमन नेम इसको। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रल, नीला थोथा भी इसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट। और नेक्स्ट है पोटास एलम, इसको कॉमन नाम इसका है फिटकरी। और फिटकरी का घरों में देखिए उपयोग सफाई के लिए, भारण विधि, लोडिंग एक प्रोसेस है जहां वाटर को हम लोग साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दांत में दर्द हो उसको रोकने के लिए, या दांत को साफ एज ए माउथ फ्रेशनर या क्लीनर के रूप में यूज होता है फिटकरी। कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे हम लोग रगड़ते हैं फिटकरी। ये क्लॉटिंग के
ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को क्लॉट कराने में काम आता है। आप देखिए बार्बर के पास सैलून में आप जाइए तो वहाँ पे शेविंग के बाद फिटकरी लगाते हैं। वो क्या करता है कि कहीं कटा पिटा होगा तो वो ब्लड को क्लॉट कर देगा। ये सारे साल्ट्स थे जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है, और इनके बनने का जो तरीका है वो कौन सा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।